हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेट एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम एक डिफरेंट प्रॉपर्टी को लेते हैं और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले प्रॉपर्टी को समझते हैं कि फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी है और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, हमने फोर्थ प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो बनाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और साथ साथ में जेईई मेंस के लिए भी। ठीक है, उसके बाद हम जब फिफ्थ प्रॉपर्टी में आएंगे तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन हम आज यहां पर करने वाले हैं जिससे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि जो प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ थी वो क्या है। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, अब यहां पे देखिए, अगर वैसे ही अगर हमारे पास ये fx है इंटू dx, इसमें अगर लिमिट हमारे पास कुछ इस तरह से आती है, ध्यान से देखेंगे, लिमिट अगर लोअर लिमिट 0 रहे और अपर लिमिट a रहे। ठीक है, क्या लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a रहे, fx इंटू dx। fx यहाँ पे क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये fx कुछ भी हो सकता है, इनवर्स फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, अरिथमेटिक हो सकता है, लॉग का फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है और इस फंक्शन में अगर लिमिट 0 से a है, लिमिट कितनी है 0 से, मतलब लोअर लिमिट अगर हमारे पास 0 है और अपर लिमिट a कुछ भी हो सकता है, कुछ इस तरह से हमारे पास अगर ये फंक्शन देखने को मिले तब उसे मैं कुछ यहां पर इस तरह से लिख सकता हूं, लिमिट 0 टू a f। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह हम a माइनस एक्स पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, a माइनस एक्स पुट कर देंगे। जैसे हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी थी, अगर हमारे पास लिमिट a से b हो, लिमिट हमारे क्या हो, a से b हो और इस fx का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, जहां पर भी x लिखा होता था उसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते थे a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस में क्या कर देते थे, हम x कर देते थे। ठीक वैसे ही यहां पर भी हम करेंगे। अब देखिए यहां पर जो लोअर लिमिट है वो 0 पहले से है और अपर लिमिट हमारे पास a है, तो हम वहां से भी उसको भी देख सकते हैं और यहां से भी उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जब लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, अपर लिमिट a है, तो a प्लस 0 माइनस एक्स करेंगे। a प्लस 0 माइनस एक्स, 0 तो 0 है, तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, इस कंडीशन में हम a माइनस एक्स कर देंगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो जब भी हमारे पास लिमिट 0 टू a दिखेगी, fx इंटू dx रहेगा, तो हम उसे इस प्रॉपर्टी के कंडीशन में ला सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स, जहां पर x की वैल्यू a माइनस एक्स हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी वो फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखी। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रूव दैट लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। किसके इक्वल करना है, पाई बाई 4 के। मतलब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो आना चाहिए वो पाई बाई 4 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास सबसे पहले गिवन होता है, गिवन इंटीग्रल को हम क्या कर देते हैं, आई के इक्वल। जैसे हमने प्रॉपर्टी 4 को सॉल्व किया था ठीक वैसे ही, एकदम डिट्टू वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारे पास गिवन इंटीग्रल है उसको हम आई के इक्वल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल था, इस गिवन इंटीग्रल को हम आई के इक्वल कर दिए। अब जैसे ही हमने इसको आई के इक्वल किया, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या कर दिए हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 बना दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे, या फिर सॉरी फिफ्थ अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक नया आई इंटीग्रल दिखेगा। वो क्या दिखेगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हमारे पास लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, तो हम पाई बाई 2 लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी नंबर 5 को अप्लाई करना है। और प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होगी कि जहां कहीं भी x होगा, जहां भी x होगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, a माइनस एक्स पुट करेंगे। और यहां पर a की वैल्यू जो आ रही है वो पाई बाई 2 आ रही है।
ए की वैल्यू क्या है 0 से ए यहाँ पे क्या आ रहा है पाई बाई 2, तो हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं, साइन x की जगह हम क्या लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई यहां पर क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ऐसा चीज हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं क्या? ठीक है, जब हम इतना कुछ कर लिए उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? i इक्वल लिमिट 0 से पाई बाई 2 ही रहेगा। अब बताइए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है? cos x होता है। क्या होता है? cos x। बहुत ही सिंपल सी बात है, डिवाइड बाई अब बताइए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स ये क्या होगा? ये भी cos x होगा, और cos पाई बाई 2 माइनस एक्स ये क्या होगा? ये साइन x हो जाएगा कि नहीं? और इंटू dx। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब उसके बाद मैं इस इक्वेशन को क्या दे देता हूं? इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूं। इक्वेशन नंबर से सेकंड। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फर्स्ट होता था और सेकंड होता था उसको हम ऐड कर देते थे। चलिए ऐड कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये आई और वहां का आई, इक्वेशन नंबर 1 का आई और इक्वेशन नंबर 2 का आई, दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो के कितने बन जाएगा? 2i बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2i। अब यहाँ पे ऐड करिए। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था? 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे क्या था? 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। इतनी बात समझ में आई? हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, जैसे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में किया था। ठीक वैसे ही करेंगे। अब इनको ऐड कर देते हैं, इनको हम साथ में लिख देते हैं, ऐड करके लिख देते हैं। तो क्या आएगा? लिमिट 0 टू पाई बाई 2। देखिए एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास? एलसीएम आ रहा है साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स। यहाँ पे क्या रहेगा? ऊपर में बचेगा साइन एक्स और यहाँ का कॉस एक्स बच जाएगा और इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्या बनेगा? डी एक्स। अब ये देखिए ये हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या वैल्यू आई? कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास वैल्यू आई लिमिट 0 से पाई बाई 2 और ये बना 1 इंटू डी एक्स। क्या बन गया? 1 इंटू डी एक्स। कैंसिल आउट होने के बाद क्या बना? 1 बना। अब हम जानते हैं सिंपल सा कि 1 का हम x के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? x वैल्यू आती है, और लिमिट बस पुट कर देना है। और ये क्या चल रहा है? ये तो 2i चल रहा है, बन रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहां भी x होगा वहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट कर देंगे। चलिए वही करते हैं। 2i इक्वल में अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2। और क्या मैं यहां से i इक्वल्स टू पाई बाई 4 बोल सकता हूं क्या? i इक्वल्स टू पाई बाई 4। और i इक्वल्स टू पाई बाई 4 का मतलब क्या है? हमने सबसे पहले जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल था, इस गिवन इंटीग्रल को हमने i लिया था और इसी i को हम जब सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमारे पास i क्या आ रहा है? पाई बाई 4 आ रहा है। इसका मतलब हो गया ये जो पाई बाई 4 है वो 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स का क्या है? इक्वल हो गया। इक्वल होने के मतलब ये दोनों साइड LHS और RHS क्या हो गए? इक्वल हो गए। इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि दोनों चीजें क्या हैं? सेम है। मतलब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू पाई बाई 4 आएगी। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आइए चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है लिमिट 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हम आप आराम से कर सकते हैं इसको, अगर खुद से कर सकते हैं एक बार खुद से बनाने की ट्राई कीजिए, और अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और अगर नहीं बनता है तो उसको फिर आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल है इसे हम i के इक्वल बनाएंगे। तो चलिए इसको हम i के इक्वल कर देते हैं। तो ये हमारे पास गिवन इंटीग्रल है, इसको हम i के इक्वल करके क्या लिख देंगे? 0 टू पाई बाई 2 जो भी गिवन है हमारे पास इंटीग्रल, इसको हम अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई
अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स और इंटू डी एक्स लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन फर्स्ट आ गया। क्या आ गया? गिवन इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 को अप्लाई करते हैं, और प्रॉपर्टी 5 को अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ध्यान से देखते जाएंगे। आई इक्वल, अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी 5 को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 0 to π/2। क्या करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में, जहां भी x होता है वहां पर हम a माइनस एक्स पुट कर देते हैं, और यहाँ पर a क्या दिख रहा है, π/2 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पर भी क्योंकि जहां जहां x होगा वहां पे a माइनस एक्स पुट करना है, तो ये बन जाएगा हमारा साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? सिंपल सी बात है, जहां x वहां पर a माइनस एक्स पुट कर देना बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो i इक्वल लिमिट 0 to π/2। अब बताइए अंडर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है cos x डिवाइड बाई, यहाँ पे बताइए साइन π/2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी cos x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बताइए cos π/2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन x बन जाएगी, ठीक है, और इंटू डी एक्स बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का दर्जा दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम तुरंत क्या करते हैं, जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ जाता है उसके बाद हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट को ऐड कर दीजिए किसके साथ में, सेकंड के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट अब i प्लस आई क्या हुआ, 2i बन गया, ठीक है। तो 2i लिमिट 0 to π/2। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में था हमारे पास अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस लिमिट 0 to π/2, लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ, सेकेंड इक्वेशन में क्या था, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और इंटू डी एक्स बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आया? अब उससे हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास पहले से ऐड हो चुका है, इस इंटीग्रल को, दो इंटीग्रल को हम लोग ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड कर दें 0 से π/2, ठीक है। हमारे पास एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स और अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ऊपर में क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा साइन एक्स और यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस एक्स रह जाएगा और इंटू डी एक्स। क्लियर हो गई बात? जब बात अगर क्लियर हो गई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल आउट होता है तो वहां से क्या वैल्यू आएगी, लिमिट 0 से π/2, ये बन गया हमारे पास 1 और ये बन गया हमारा dx। अब हम जानते हैं 1 का x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x, क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 और ये बन गया हमारे पास 2π, क्या बन रहा है, 2π। तो 2i इक्वल्स टू, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो π/2 माइनस 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब जैसे ही π/2 माइनस आ जाता है तो ये हो जाएगा 2i इक्वल में π/2, यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास π/4, यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4, और यही हमारा आंसर बन गया। समझ में आया? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना, बन जाएंगे, आराम से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो कई बार आते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। ये तो थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको पास यहाँ पे 3 से 4 बार ये आ चुका है, ठीक है। तो स्टार डालेंगे इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी गिवन इंटीग्रल है, इस गिवन इंटीग्रल को हम i के इक्वल कर लेते हैं। तो चाहे i इक्वल लिमिट 0 to π/4 log 1 प्लस tan x और इंटू डी एक्स। इतनी, इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? जो भी हमारे पास गिवन इंटीग्रल है उसको i के इक्वल कर दो, कर दिए। चलो इक्वेशन नंबर इसको 1 बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 आ रही है और अपर लिमिट हमारे पास π/4 आ रही है। तो a आ रही है 0 to a और log 1 प्लस tan x, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 को
सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। देन आई इक्वल 0 to π/4 log 1 प्लस। अब देखिए जहां पे x होगा, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, जहां x है वहां पे हम क्या a माइनस एक्स पुट कर दे रहे हैं। क्या पुट करेंगे? a माइनस एक्स। चलिए पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? tan x की जगह a माइनस एक्स, और a क्या है यहाँ पे? π/4 है, तो ये बन गया π/4 माइनस एक्स और इंटू dx। इसमें कोई दिक्कत है क्या? हमने क्या किया, x की जगह a माइनस एक्स या फिर π/4 माइनस एक्स पुट कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले i इक्वल 0 to π/4 log 1 प्लस। अब देखिए tan π/4 माइनस एक्स है। अब tan π/4 माइनस एक्स को हमें सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं, तो क्या हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर tan a माइनस बी है, क्या दिया हुआ है? tan a माइनस बी है, तो इसे हम, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ऐसा कुछ होता है क्या फॉर्मूला ऐसा हम जाने क्या? पहले प्रीवियस जो हमारे पास क्लासेस थी उसमें हम लोग ऐसा कुछ देखे हैं क्या कि tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अगर ये आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan a माइनस b, tan a माइनस b हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो tan a माइनस b, a क्या है? π/4 है और b क्या है? x है। तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे इसको। तो मैं लिखूंगा tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, और ये हो गया dx। बताएंगे इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो i इक्वल 0 to π/4 log 1 प्लस। अब देखिए tan π/4 कितना होता है? 1 होता है, तो ये हो गया 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan π/4 का मतलब क्या है? 1 इंटू tan x मतलब tan x, ऐसा ही है ना? ठीक है, और इंटू dx। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। i इक्वल 0 to π/4 log। अब एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, और नीचे में क्या रहेगा? 1 प्लस tan x। ऐसा ही कुछ है क्या? ठीक है, सिंपल सा हम यहाँ पे मैथ्स के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, i इक्वल 0 to π/4 log। यहाँ देखिए ये tan x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा? 2 डिवाइड बाई, नीचे में आ रहा है हमारे पास 1 प्लस tan x और इंटू dx। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। i इक्वल 0 to π/4। अब यहाँ पर अगर मैं log m डिवाइड बाई n है, तो मैं यहाँ से log की प्रॉपर्टी से क्या कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, log 2 मतलब log m माइनस log 1 प्लस tan x। बताइए ऐसा कुछ लिखा जा सकता है क्या? अगर ऐसा कुछ लिखा जा सकता है तो बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको सेपरेटली अलग अलग कर देते हैं। चलिए अलग अलग करते हैं। तो i इक्वल 0 to π/4। सबसे पहले मैं log 2 कर देता हूं और इंटू dx कर देता हूं, माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस tan x इंटू dx। बताइए अलग अलग सेपरेट हम कर सकते हैं क्या? हमने वही कर दिया, अलग अलग सेपरेट इनको कर दिया है। अब देखिए, अब उसके बाद क्या, उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग तो इसको देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? 0 to π/4 log 1 प्लस tan x, और 0 to π/4 log 1 प्लस tan x तो हमारा क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन ही था क्या? चलिए देख लेते हैं था कि नहीं। ये तो हमारा क्वेश्चन ही था। ये देखिए
0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x इंटू dx, इसको हमने क्या लिया है, i को लेके बैठे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के, और i को लेके बैठे हैं ना, i इक्वल ये पूरा है कि नहीं। तो क्या मैं इस पूरे 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x इंटू dx की जगह i पुट कर सकता हूं यहां पर? क्या मैं बताएंगे, क्या मैं इस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x की जगह i पुट कर सकता हूं? जी हाँ, आप बिल्कुल पुट कर सकते हैं, आप बिल्कुल सही हैं। तो पुट कर देते हैं i इक्वल, यहां देखिए 0 टू पाई बाई 4, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, log 2 इंटू dx, और माइनस, और इस पूरे की जगह हमने क्या ले लिया, i ले लिया। ये चीज समझ में आया? जब i ले लिया आपने तो इस माइनस i को इधर साइड में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2i बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2i। अब देखिए log 2, ये log 2 क्या है, ये तो कांस्टेंट है, log 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 0 टू पाई बाई 4, यहाँ क्या बनेगा 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर ये हो गया हमारे पास 2i, ये बन गया log 2, और 1 का हम जानते हैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होता है, x हो जाता है, तो ये x पाई बाई 4 लिमिट 0 टू x हो जाएगा, पाई बाई 4 से 0 हो जाएगा। 2i, अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट कर दें और लोअर लिमिट पुट कर दें, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0। क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 0। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 2i इक्वल टू पाई बाई 4 log 2। अब इस i की यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, पाई बाई 8, 8 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई बाई 8 log 2, और यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। क्योंकि हम i किसको लेके चले हैं, हम i तो लेके चले हैं 0 टू पाई बाई 4, मतलब 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x और इंटू dx, इसी की वैल्यू हमने i ले लिया था, और इसको सॉल्व किए तो कितनी वैल्यू आई, पाई बाई 8 log 2। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 3 से 4 बार एग्जाम में ये आपको देखने को मिला है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी से बन जाना चाहिए, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप सभी से बनना चाहिए। अगर ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी से बनता है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है उसको हम अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन इंटीग्रल है इसको i के इक्वल कर दीजिए, 0 टू पाई बाई 2 साइन x माइनस कॉस x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x और इंटू dx। क्लियर हो गई बात? अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं, 1 दे दिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 को अप्लाई करेंगे, और प्रॉपर्टी नंबर 5 को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि जहां जहां भी x होगा वहां पर a माइनस एक्स पुट कर देना है। इसको i के इक्वल लेंगे, 0 टू पाई बाई 2 ले लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास साइन, जहां जहां भी x होगा वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस में, ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इनटू कॉस में पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये dx हो गया। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। i इक्वल 0 टू पाई बाई 2। अब बताइए, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा सिंपल सा कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा, और नीचे में क्या रहेगी वैल्यू 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा साइन एक्स, और ये हो गया हमारा dx। इतनी बात समझ में आई? इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, 2i बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2i। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से पाई बाई 2, पहले क्या था हमारे पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx प्लस लिमिट 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई
1 प्लस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया हमारा dx। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, 0 to π/2 ऐड करेंगे तो देखिए एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एलसीएम आ गया। सर फर्स्ट वाले में क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस सेकेंड वाले में क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, यही चीज आएगा क्या, और इंटू dx हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा कि ये जो माइनस कॉस एक्स है ये प्लस कॉस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो साइन है वो माइनस साइन के साथ कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसका क्या मतलब आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है कि ये जो 2i है इसकी वैल्यू 0 से π/2 0 इंटू dx। भाई 0 आ गया, ये पूरा ऊपर में 0 आ गया, नीचे में 1 प्लस साइन इंटू कॉस एक्स के साथ 0 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो भी इंटीग्रल था उसकी जो फाइनल आंसर जो लास्ट वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, 0 बन जाएगी। समझ में आया। तो हमने क्या किया, हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 5 थी उसको अप्लाई किया, इन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए, जिससे आपको यहाँ पर सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि हमें कैसे कैसे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसे हमें कैसे बनाने हैं। समझ में आया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।